नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीएसटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस शेयर करना चाहता हूं जो कि आपको अप्रैल और मई मंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर रखा है और सबसे पहले यहां पर जीएसटी पोर्टल के अंदर जो सबसे पहला चेंजेस किया गया है वो यहां पर अब आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें यदि आपका क्वार्टरली रिटर्न है तो यहाँ पर आपको क्वार्टर सिलेक्ट करना है और अगर क्वार्टर सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना पीरियड सिलेक्ट करना है कि किस मंथ का रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल चेंजेस, लेकिन सबसे बड़ी क्लियरिटी तो यहाँ पर चाहिए कि जब आप यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, मैंने यहाँ पर एक मंथली टैक्स पेयर का लॉगिन कर रखा है जिसको अपनी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 मंथली बेसिस पर फाइल करनी होती है। उस टैक्स पेयर का मैंने यहाँ पर पोर्टल लॉगिन कर रखा है। जब आप उसके पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और यहाँ पर अपने अप्रैल मंथ के जीएसटी रिटर्न्स को सर्च करते हैं, अब आपको ड्यू डेट्स के अंदर कुछ अलग ही यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट आपको अप्रैल मंथ की 26 मई 2021 देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर ही जो नोटिफिकेशन आई थी वो मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, जिसमें जीएसटीआर 1 मंथली फाइलर्स के लिए यहाँ पर जो ड्यू डेट है वो तो 26 मई 2021 ही है। चलिए दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था। यानी कि यदि आप मंथली जीएसटीआर 1 फाइलर हैं तो आपकी ड्यू डेट को अप्रैल महीने की 11 मई 2021 से बढ़ाकर 26 मई 2021 तक के लिए कर दिया गया था। और आईएफएफ की बात करें तो आईएफएफ की जो अप्रैल महीने की ड्यू डेट थी 13 मई 2021, उसे एक्सटेंड करके 28 मई 2021 तक के लिए कर दिया गया था। आईएफएफ तो यहाँ पर एक ऑप्शनल है, तो उसके लिए तो इतना बड़ा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर जीएसटीआर 3B के केस में, तो जीएसटीआर 3B के केस में किसी भी तरीके की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जीएसटीआर 3B के अंदर किसी भी प्रकार की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था। उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है और लेट फीस है उसे यहाँ पर वेव किया गया था। यानी कि लेट फीस को कब तक के लिए वेव किया गया था? अगर मार्च के रिटर्न की बात करें और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप अपने मार्च के रिटर्न को 5 मई 2021 तक फाइल कर सकते थे, जो कि निकल गई है। अब आपको मार्च के रिटर्न पर लेट फीस फाइल करनी होगी। साथ ही साथ यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और अगर आपने अपनी मार्च की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसे आप 20 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ में अप्रैल मंथ की अगर बात करें तो यदि अप्रैल मंथ में आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप विदाउट लेट फीस 4 जून 2021 तक अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और अप्रैल मंथ का यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स को 19 जून 2021 तक फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। तो ये तो हो गई लेट फीस की बात। अब इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट के अंदर भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑलरेडी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएसटीआर 3B के अंदर लेट फीस को वेव किया गया है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। लेकिन जब आप जीएसटी पोर्टल पर आएंगे तो जीएसटी पोर्टल इसके बिल्कुल अपोजिट ही यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। जीएसटी पोर्टल पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अप्रैल मंथ का जो जीएसटीआर 3B खोल रखा है उसकी ड्यू डेट आपको 19 जून 2021 को देखने को मिल रही है। अप्रैल मंथ के रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मंथली टैक्स पेयर के केस में यहाँ पर जो रिटर्न्स की आपको ड्यू डेट देखने को मिल रही है वो 19 जून 2021 देखने को मिल रही है। तो जो डेट आपने एक्सटेंड करी ही नहीं है तो वो पोर्टल पर फिर ये गलत रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है। और अगर ऐसी कोई गलत डेट रिफ्लेक्ट होती है तो इसके कारण जितने भी टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो क्या आपने सच में ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है? यदि कर दिया है तो इसका प्रॉपर क्लेरिफिकेशन लाइए, और अगर डेट एक्सटेंड नहीं करी है तो अपने पोर्टल को अपडेट करिए। ये एक छोटी सी अपडेट थी। साथ ही मैं एक और आपको यहाँ पर अपडेट देना चाहूँगा कि अप्रैल मंथ के अंदर HSN वाइज समरी में अभी किसी प्रकार का आपसे रेट ऑफ टैक्स नहीं मांगा जा रहा है। तो यदि आप यहाँ पर
वेल एंड गुड हैं यानी कि स्वस्थ हैं, तो आप अपने अप्रैल मंथ की GSTR 1 को बिल्कुल भी डिले ना करें और यहाँ पर ड्यू डेट के पहले फाइल कर लें, ताकि जो यहाँ पर HSN समरी के अंदर मेजर चेंजेस किए जाने वाले हैं वो अभी रिसेंटली तो नहीं किए गए हैं, तो उसके पहले आप अपने GSTR 1 को फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अब आप रिवाइज कर सकते हैं और भी 6 बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियोज़ में जाकर उसे देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।